मरने के बाद 13 दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण की सच्ची कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह साधारण इंसान था, न बहुत बड़ा पापी, न ही बहुत बड़ा पुण्यात्मा। जैसे आज हम और आप जीवन जीते हैं, वैसा ही उसका जीवन था। वह रोज काम करता, परिवार का पालन करता, कभी कभी भगवान को याद करता, लेकिन पूरी तरह से भक्ति में लीन नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। घर में रोना धोना मच गया। परिवार वाले चिल्लाने लगे, हमें छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा। जैसे ही धर्मदास ने अंतिम सांसें ली, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। वह अपने ही शरीर को देख रहा था। उसने देखा उसका परिवार रो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वह चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अब वह शरीर नहीं रहा, वह केवल एक आत्मा है। तभी अचानक वहां एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। अचानक 2 डरावने यमदूत प्रकट हुए। काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथ में फंदा। उनकी आवाज गूंज उठी, धर्मदास अब हमारे साथ चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। धर्मदास डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। यमदूत हंस पड़े, जब समय था तब भगवान को याद नहीं किया, अब देर हो चुकी है। और उन्होंने आत्मा को पकड़ लिया। फिर शुरू हुई एक भयानक यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक 13 दिनों की यात्रा करनी होती है। यह रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था। कहीं आग की नदियां थीं, कहीं कांटों से भरे जंगल, कहीं अंधेरा और कहीं डरावनी आवाजें। धर्मदास हर कदम पर दर्द सह रहा था। वह चिल्ला रहा था, हे भगवान, मुझे बचा लो। लेकिन अब केवल उसके कर्म ही उसके साथ थे। उधर धरती पर उसके परिवार वाले पिंडदान और तर्पण कर रहे थे। जैसे ही पिंडदान होता, धर्मदास को थोड़ी राहत मिलती। उसे खाने के लिए भोजन मिलता, पीने के लिए पानी मिलता। तभी यमदूत बोले, देखो तुम्हारे परिवार के कर्म तुम्हें सहारा दे रहे हैं। अगर ये ना करते तो तुम्हारी हालत और भी बुरी होती। 13 दिनों बाद धर्मदास यमलोक पहुंचा। वहां एक विशाल दरबान था। बीच में बैठे थे यमराज और उनके पास ही बैठे थे चित्रगुप्त, जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और बोले, धर्मदास, तुमने जीवन में क्या क्या किया, अब सब सामने आएगा। तुमने कभी भूखे को खाना खिलाया, लेकिन कई बार झूठ भी बोला। भगवान को याद किया, लेकिन स्वार्थ से किया। किसी की मदद की, लेकिन बदले की उम्मीद से। धर्मदास कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म मिले जुले हैं। तुम्हें पहले अपने पापों का फल भोगना होगा, फिर स्वर्ग मिलेगा। तभी उसे नरक की ओर ले जाया गया। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में कई प्रकार की यातनाएं होती हैं। झूठ बोलने वालों को आग में जलाया जाता है, दूसरों को दुख देने वालों को कांटों पर चलाया जाता है, लोभ करने वालों को भूखा रखा जाता है। धर्मदास हर यातना में चिल्लाता और बोलता, काश मैंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते। सजा पूरी होने के बाद उसे स्वर्ग की ओर भेजा गया, लेकिन इस बार उसका मन बदल चुका था। उसने समझ लिया, जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है,
बल्कि अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा के लिए है। दोस्त, यह कहीं केवल कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, हर कर्म का हिसाब होता है। पिंडदान का बहुत महत्व है। भगवान को केवल मुश्किल में नहीं, हमेशा याद करना चाहिए।